नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, रीट मैटर पे लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। अलग अलग जगहों से लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कुछ एक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाले, टीचर्स उसमें शामिल हैं। ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, लगातार उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। तो दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर कैसे पीछे रहती है, तो बिल्कुल इसमें भी विवाद है, और विवाद बहुत बड़ा अपने पॉलिटिकल साइंस को लेकर। जी हाँ, 300 में से 208 प्रश्न जो है इस गाइड से है। गाइड के नाम भी जो है काफ़ी सारे कमेंट्स में बच्चे लिखते भी हैं। तो बिल्कुल अब ये चीज़ें खुले में आ चुकी हैं। अब एक ही गाइड से 2/3 से अधिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने पर आरपीएससी से अब जांच के आदेश दिए गए हैं। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 22 से, आपको पता है, सितंबर से जो है 9 अक्टूबर तक, ये 4 अक्टूबर इन्होंने गलत लिख दिया, 9 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में आयोजित हुई। 23 सितंबर से ऐच्छिक विषय के प्रश्न पत्र शुरू हुए और 29 तारीख को अपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। 5300 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, 15,000 लगभग फॉर्म थे, और ये सारी चीज़ें। अब देखिए, 208 प्रश्न, जोधपुर के एक प्रोफेसर की गाइड। अब वो प्रोफेसर कौन है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स में लिखते ही हो। अब कुछ भी मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको, अब कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अब हमें ऐसी गाइड्स ही पढ़ें क्या फर्स्ट ग्रेड के लिए या सेकंड ग्रेड के लिए। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये प्रोफेसर साहब बचेंगे नहीं। इनके ये, अब मैं समझता हूँ कि ये एग्ज़ाम कैंसिल भी करवाना पड़े और 5,000 अभ्यर्थियों को दोबारा परेशान करना पड़े, 5,000 या 7, 10, 15,000 आप समझ लीजिए, तो भी मैं समझता हूँ गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसे गाइड्स में से 66% या उससे भी ज़्यादा, 2/3 से भी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आना कहीं भी सही नहीं माना जा सकता। और जैसे कई सारे बच्चे बच्चियाँ कमेंट्स भी करते हैं कि सर बार बार एक ही चीज़ें पूछ ली, ये कथन किसने कहा, वो कथन किसने कहा। तो फालतू में पेपर को टफ बनाया गया, फालतू में पेपर को जो है बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर का बनाया गया। लोग आरएएस आईएएस लेवल का कह रहे थे, जो कि इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ ठीक है, आप ऑथेंटिक बुक्स लीजिए, उसमें से आप बनाइए पेपर टफ, कोई आपको मना नहीं कह रहा। जो है कट ऑफ कम जाएगी तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गाइड में से जो है ये सारे क्वेश्चंस उठा के, और 2/3, मतलब चलो 5, 10, 20% तो हो जाती हैं चीज़ें, 5, 7, 10% तक तो होती हैं गाइड्स में से, हर एक एग्जाम में होती हैं। लेकिन 66% इधर से है, तो फिर 33% में क्या आया होगा। आप समझ सकते हो, बैचलर्स की इतनी सारी बुक्स होती हैं, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की बहुत सारी बुक्स होती हैं, और उसके अलावा भी कई सारे अच्छे अच्छे लेखक हैं जो बुक लिखते हैं किसी एक टॉपिक पे, और उस टॉपिक को हम पढ़ने की सलाह देते हैं। बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, समय लगता है, तब जाके एक कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी होती है, 6 से 8 महीने लगते हैं। और उसके बाद भी जब एक गाइड में से उठा के आधे से ज़्यादा, मतलब जो है लगभग पूरा ही आप समझो, ये पेपर दे दिया गया, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है उन अभ्यर्थियों के साथ। जैसे मैंने कई सारे कमेंट्स में भी रिप्लाई किया, जिन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च करे उन ऑथेंटिक बुक्स के लिए। बड़ी बड़ी बुक्स आती 500-500 पेजों की, तो वो मैंने जो है अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा की और आपको एक वीडियो के माध्यम से वो बुक्स बताई। तो फिर उनको पढ़ने का मतलब क्या, उनके ऊपर पैसे खर्च करने का मतलब क्या बनता है अगर ऐसी चीज़ें होती है। अब देखिए, यहाँ बहुत एक अच्छी बात लिखी गई, सूत्रों के अनुसार प्रोफेसर के निकटतम रिश्तेदारों और खुद के स्कॉलर्स को इस प्रश्न के बारे में जानकारी दी गई। अब ये स्कॉलर्स कौन होते हैं? अब सीधी सी बात करें, जो उसके पास ट्यूशन करने वाले लोग हैं, या उसके जो एक तरीके से उसकी बातें मानने वाले लोग हैं, उसको 2 रुपये देने वाले लोग, सीधे शब्दों में बता रहा हूँ आपको, तो वो लोग स्कॉलर्स, उनको जो है इसने ये जानकारियाँ पहले ही बता दी थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद स्कॉलर्स ने अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में खुद के अंक बेहतर बनना बताया। जाहिर सी बात है, पेपर लीक हो जाता है, किसी के पास पहले पहुंच जाता है, तो फिर वो उसका तो बढ़िया ही होगा ना भाई। हमें कोई ये कह दे कि आप ये 5-10 जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं 500-500 पेजों की, वो मत पढ़ो, उसमें से कोई टॉपिक मत पढ़ो, एक गाइड है इसको पढ़ लो। तो फिर ऐसे ऐसे अभ्यर्थी भी अपने बीच में बैठे हैं, उसको 6 या 8 महीने में पूरी 4 बार घोल के पी जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ यही बहुत बड़ा अन्याय है उन मेहनती अभ्यर्थियों के लिए। तो बिल्कुल हमें इसमें जो है यही सोच रखनी है कि दोबारा ऐसा नहीं हो। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूं या प्रार्थना करूं कि आप ऐसी गाइड्स के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि इन चीज़ों का जब नाम सामने आता है तो बच्चे यही सोचते हैं कि हमें तो सिलेक्शन पाना है, चाहे गाइड पढ़ के पाओ चाहे ऑथेंटिक बुक्स पढ़ के। तो हम अब गाइड ही पढ़ेंगे और उसी लेखक की पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, बार बार ये गलतियाँ नहीं होती, और इसमें भी इस गलती का निष्कर्ष ज़रूर निकलेगा, आप यकीन मानिए। थोड़ा समय दीजिए मुझे, और इन चीज़ों को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। और ऐसी ऑथेंटिक्स बुक जो हैं आपको पढ़ के कुछ बनना है, न कि ऐसी गाइड्स पढ़ के आगे बढ़ना है। क्योंकि गाइड्स पढ़ के आप आगे कितने बढ़ोगे? अब देखो, पेपर कैंसिल होने को आ गया है, लगभग
तो आप समझ सकते हो कि अब वापस एग्ज़ाम होगा तो फिर से ये गलती नहीं दोहराएगी आरपीएससी। तो ये सारी चीज़ें समझने की बात है। बाकी मेरी तो आपको सलाह है वो यही है, प्रार्थना है वो यही है कि ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए गाइज। ठीक है, आप उस पूरे चीज़ को, सिलेबस को अपने ऑन द वे रखने के लिए या एक तरीके से उसको फिनिश जो कैसे करना, आपको कुछ एक टॉपिक्स रह जाते हैं, सारी चीज़ नहीं होती बुक्स में, तो हाँ उसके लिए पढ़ लो, मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, बट पूरा पेपर है उसमें से 2/3 इसमें से बन जाए ये कभी भी सही नहीं है। और ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, आप यकीन मानिए। गाइड्स के भरोसे मत रहिएगा, ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, वो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों काम आएंगी इन नियर फ्यूचर, आप यकीन मानिए। तो बस यही आपसे सारी प्रार्थना है। हालांकि इस अपडेट के लिए मैं थोड़ा सा लेट हूँ, क्योंकि अपने थर्ड ग्रेड के जो है टीएसपी के जो पद हैं उसके लिए जो जिला आवंटन वगैरह हो गए थे, वेटिंग आई थी, और अपने जो है सेकंड ग्रेड के मंडल आवंटन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 500 कैंडिडेट्स। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैं उसमें थोड़ा व्यस्त था, फिर थोड़ा सा समय ही नहीं मिला, कर्तव्य परायणता आप समझ सकते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। उसके लिए क्षमा चाहूँगा आप सभी से। बाकी जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।